हेलो फ्रेंड्स, आइए इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये कुंडली एक बच्चे की है, लड़के की कुंडली है। ये 5 वर्षीय बच्चे की कुंडली। अब देखिए, मीन लगन की कुंडली है। ये 12 नंबर लिखा हुआ, तो मीन लगन की कुंडली है। ये मीन लगन का जो स्वामी होता है वो गुरु ग्रह होते हैं, जो कि गुरु ग्रह अष्टम में विराजमान है, कुंडली के अष्टम भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से अष्टम भाव देखा जाता है। तो लग्नेश का अष्टम में चले जाना ये अवयोग माना जाता है। तो ऐसे जातक को काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति रहती है लाइफ में। दूसरा, मीन लगन के जो लोग होते हैं बहुत ही परिवर्तनशील नेचर के होते हैं, अपने विचारों को जल्दी जल्दी बदल लेते हैं, बहुत ही चंचल स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। दूसरा देखिए, पंचम में तो बच्चे की कुंडली है, तो शिक्षा का विचार सबसे पहले होना चाहिए। पंचम भाव शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम भाव से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे राहु चंद्र चंडाल योग बना हुआ है। तो यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी, लेकिन ये चंद्रमा अपने ही घर में बैठा हुआ है, नंबर 4 लिखा हुआ है। तो ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति नहीं होगी विद्या में। वैसे तो राहु पढ़ाई में काफ़ी परेशानी ला देता है, स्टडी में बच्चों की, जब राहु पंचम में बैठते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ मजबूत स्थिति में है और दूसरा अपने ही घर में विराजमान है, तो चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जिससे बच्चा पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा स्वयं के घर में बैठे हुए हैं। लेकिन राहु भी अपना प्रभाव दिखाएंगे ही, तो भ्रामक स्थिति भी बच्चे के मन में कभी कभी उत्पन्न कर देते हैं पढ़ाई को लेकर, जैसे कि कभी पढ़ाई में मन लगना और कभी ना लगना। इस प्रकार से मन को भ्रमित करते रहते हैं राहु जब शिक्षा के ग्रह में बैठते हैं। तो दूसरा देखिए, सप्तम में मंगल बैठे हुए हैं, तो ये बच्चा जो है मांगलिक है। सप्तम ऐसे देखा जाता है, सप्तम घर 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तम में मंगल है यहाँ पे, तो ये बालक पूर्णतः मांगलिक है। दूसरा देखिए, भाग्य भाव में बुध बैठे हुए हैं, बुध ग्रह मंगल की राशि में। ये देखिए, मंगल 6ठे घर में है और बुध 8वें घर में है, तो मंगल और बुध ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के घर में परिवर्तन किया हुआ है। तो जब भी इस जातक की विवाह होगा तो उसके बाद भाग्योदय होने की संभावना हो जाती है, जब इस तरह विवाह का कारक में भाग्य चले जाते हैं। तो विवाह के बाद काफ़ी पदोन्नति हो जाती है ऐसे बच्चे की। दूसरा देखिए, यहाँ से आय का विचार किया जाता है कुंडली के 11वें घर से। यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आय को कम ज़्यादा या परिवर्तन बना रहता है आय में, कभी ज़्यादा तो कभी कम। दूसरा देखिए, सप्तम में सूर्य शुक्र और बृहस्पति 3 ग्रह आकर बैठे हैं 7वीं राशि में, और अष्टम भाव में है ये स्थित। तो दूसरा देखिए, तीनों ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है ये धन भाव पर पड़ रही है। तो बच्चे को सूर्य जो होते हैं पिता के कारक होते हैं, और बृहस्पति जो होते हैं पैतृक संपत्ति की दृष्टि, पैतृक संपत्ति का विचार होता है यहाँ से, और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। दूसरा, शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी, और सूर्य भी साथ में है। तो बच्चे को पैतृक संपत्ति के रूप में घर भी बहुत अच्छा मिला हुआ है पिता की तरफ से, और दूसरा पैतृक संपत्ति ज़्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि 3 ग्रह यहाँ पर धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे पैतृक संपत्ति बच्चे को काफ़ी मिलने की पूरी संभावना है। दूसरा, यहाँ अष्टम में शुक्र का बैठना गुप्त रोगों की संभावना बनी रहती है फ्यूचर में। शुक्र जो है मधुमेह जैसे रोग भी दे देते हैं, डायबिटीज़ जैसे। और दूसरा, पेट के इन्फेक्शन, बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए, पेट के हल्के फुल्के इन्फेक्शन भी बने रह सकते हैं। तो अगर दर्शकों आपको ये मेरी कुंडली अच्छी लगी हो, अध्ययन अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर डालिएगा। थैंक यू।